अस्सलामु अलैकुम। राशिद लतीफ। किरण उठो, सुबह हो गई है। रात भर तुम मोबाइल पर बातें करती रहती हो और सुबह उठने का नाम भी नहीं लेती। पता नहीं लोग फोन पर रात भर इतनी क्या बातें करते रहते हैं। ये सब फजूल है, सिर्फ टाइम जाया करना है। उठ भी जाओ किरण बीबी। मेरी प्यारी बहन, ना तुम खुद सोती हो और ना किसी को सोने देती हो। किरण ने अपनी बहन नूर से चीखते हुए कहा। नूर और किरण दोनों बहनें थीं। घर में उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अबू का इंतकाल हो गया था। किरण की कुछ सोच अजीब थी, अजीब किस्म की लड़की थी। इसकी सोच थी, लोग मोबाइल पर खातोड़ा जाते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, वो हमें पागल करते हैं और हम उनको पागल करते हैं। मेरी प्यारी बहन ने नाश्ता करना है या नहीं? ओहो, तुम ना नींद का सारा मजा खराब कर देती हो। तुम्हें पता है सुबह सुबह सोने का कितना मजा आता है। काश तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता, तुम भी इससे रात भर बातें करती। इस मजनू से तुम्हारे साथ वो जीने मरने की कस्में खाना था, भी इसके साथ जीने मरने की कस्में खाती। वो तुम्हारे साथ, तुम इसके साथ हुई, फिर जिंदगी का कितना मजा होता यार। ना तुम जिंदगी के खुद मजे लोगी और ना किसी और को लेने दोगी। किरण ये सब बातें अपनी बहन नूर से बड़े रोमांटिक मोड में कहे जा रही थी। ओह किरण की बच्ची, ये बकवास अब बंद करो और नाश्ता कर लो। ठीक है मेरे आका, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम चुलू में आती हूँ तो मेरी बहन किसी मौलवी के घर पैदा होती। तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ घर का काम और अपनी सारी जिंदगी शौहर की खिदमत में गुजार देती हैं और कुछ नहीं। किरण ने नाश्ता करते हुए नूर से कहा। नूर बोली, किरण तो कभी मुझसे बहुत मार खाएगी, और ये जो तुम सारी सारी रात फोन पर बातें करती हो, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाना। काश अबू जिंदा होते, वो खुद तुम्हें समझाते। अबू का नाम लेते हुए नूर की आंखों में आंसू भी आ गए। अच्छा अच्छा मौलवी साहिबा, अब ज्यादा बातें नहीं और मेरी एक बात सुनो। किरण ने नूर से कहा। हाँ बोलो। बात यह है, मैंने 2 दिन बाद अपनी सहेली की सालगिरह पर जाना है। रात को वही रहूंगी और सुबह को आऊंगी। अल्लाह इस लड़की को अब तक ही कुछ हिदायत दे, हमारी समझ से ये बाहर है। मेरे मौला तो करीम ज़ात है, इस लड़की पर हमेशा करम करना। नूर अपनी बहन के लिए दुआ करते हुए घर के काम में मसरूफ हो गए। नूर 5 वक्त नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। नूर और किरण की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। नूर को अपनी बहन किरण की हर वक्त फिक्र रहती थी। क्यों ना होती, आखिर वो इसकी बहन थी। कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में ना फंस जाए। और हर नमाज के बाद किरण के लिए दुआ भी करती थी। 2 दिन गुजरने के बाद किरण ने अपनी बहन नूर से कहा, मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है सालगिरह पर और रात को नहीं आऊंगी। नूर ने बहुत गुस्से से कहा, क्यों नहीं रात को आओगी? देखो बहन, अगर तुम रात को वापस नहीं आओगी तो फिर हरगिज़ सालगिरह पर ना जाओ। क्यों नहीं जा सकती? मैं जरूर जाऊंगी। और हाँ एक बात, और अब अपने कानों के पर्दे हटा के आज अच्छी तरह सुन लो, ये मेरी अपनी जिंदगी है, इसे मैं जिस तरह गुजारूं ये मर्जी है। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह सब समझती हूँ। प्लीज आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल ना दो तो अच्छा होगा। नूर ये सब बातें बुत बने सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी उमड़ आए थे। नूर ने किरण से दुख भरे अंदाज में कहा, मैं समझती थी किरण अभी तुम बच्ची हो, पर आज मुझे महसूस हुआ मेरी सोच गलत थी। ठीक है, जो आपकी मर्जी है, अब जो चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हें आज के बाद नहीं रोकूंगी। हाँ एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जमाना बहुत खराब है, कहीं जमाने वाले तुम्हें ना खराब कर दे। हो सके तो जमाने वालों से बच के रहना और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना। यहाँ हर हर कदम पर इज्जत लौटने वाले लुटेरे तुम्हें बहुत मिलेंगे और इज्जत देने वाले बहुत कम, और तुम्हें गलत राह दिखाने वाले बहुत होंगे पर अच्छी राह दिखाने वाले बहुत कम। औरत की एक बार इज्जत चली जाए फिर कभी नहीं आती। आज तुमने अच्छा किया जो मुझे एहसास दिलवाया। तो अब बड़ी हो गई, इंसान जितना भी बड़ा हो जाए पर अपने बड़ों से कभी बड़ा नहीं हो सकता। से अपने बुरे वक्त में अपने बड़ों की बातें याद आती हैं। अच्छा करें तो अच्छी बातें याद आती हैं और अगर बुरा करें तो बड़ों की नसीहत याद आती है। अच्छा बहन, अब तुम जो करो तुम्हारी मर्जी है। आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। खुदा की तुम पर हमेशा रहमत रहे और जिंदगी में कभी कोई दुख तुम्हारे करीब ना आए। नूर रोते हुए ये सब बातें किरण से कहकर अपने कमरे में चली गई। किरण ने जहाँ जाना था वो वहाँ चली गई। किरण किसी बिगड़े हुए अमीरजादे समीर से इश्क करती थी, जो निहायत ही आवारा और बदचलन किस्म का लड़का था। इसका ये काम था मासूम लड़कियों से मोबाइल पर दोस्ती करता और उन्हें सीने दिखाता और उनकी मासूमियत से खेलता और खूब पागल बनाता। जिस लड़की को वो अपनी हवस का निशाना बनाता तो कुछ दिन बाद इसे भूल जाता, ऐसे भूल जाता जैसे वो इस लड़की को जानता नहीं था। इस आवारा लड़के समीर का काम। किरण की कोई सहेली की सालगिरह नहीं थी, बल्कि समीर के साथ किसी 5 स्टार होटल में डिनर
और रात गुजारना था। समीर ने किरण को आते हुए देखा तो बोला, ओ मेरी जान, इतना लेट खैर तो है? उम्मी ने तो नहीं रोक लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं समीर, बस रास्ते में कुछ देर हो गई थी मेरी जान। ओ यार, मैं कितनी देर से बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। समीर ने महबूबाना अंदाज में कहा। चुल्लू आओ बैठो, छोड़ो सब बातों को, पहले ही मेरा मूड खराब है। किरण ने समीर का हाथ पकड़कर कहा, देखो किरण, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह तो इस पार्टी का मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा होता हम घर वापस चले जाते। नहीं नहीं, अब सब कुछ ठीक है। वो जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। समीर ने प्यार से किरण का हाथ पकड़कर कहा और किरण के हाथ अपने हाथों में बहुत प्यार से दबा रहा था और प्यार भरी नजरों से किरण को देख भी रहा था। किरण, मैं तुमसे अब एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहता, बस अब हम जल्दी से एक हो जाएं। मुझसे अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती जान। अच्छा बाबा, ओके। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है जान? हम खाना खाकर सारी रात प्यार भरी बातें करेंगे। अच्छा जनाब उमीर, बड़ी सरकार, अब बताओ खाने में क्या पसंद करोगे? मेरी जान, तुम्हारा दिल। ओ मेरी जान, एक दिल तो पहले से आपके पास है, काश मेरे सीने में दो दिल होते, दूसरा दिल आपको फ्राई करके देता जान। तुम ना समीर बात को बहुत लंबा कर देते हो, अब कोई अच्छी सी चीज मंगवाओ, समझे? ठीक है। किरण और समीर खाने से फारिग होकर कमरे में चले गए। किसी का कोई डर नहीं था और कोई रोकने वाला भी नहीं था। उस वक्त इन दोनों को जवानी का नशा था। रात के तकरीबन 1 बजने वाले थे। न किरण को खुद का खौफ था, न समीर को। समीर का तो ये पेशा था लड़कियों को गुमराह करना। बात थी किरण की, जो समीर के प्यार में बिल्कुल अंधी हो गई थी। इसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, जो समीर की हर बात में हाँ मिलाती गई और खुद दलदल में धंसती गई। इसे हर सू समीर की मोहब्बत नजर आ रही थी। किरण समीर से मुखातिब हो और इसे कहा, समीर तुम मुझे कितना प्यार करते हो? फिर समीर ने किरण का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर बोसा लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। किरण मेरी जान, मेरे प्यार की कोई हद नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। तुमसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। अच्छा मुझे छोड़ोगे तो? नहीं नहीं जान, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा कभी तुम सोचना भी नहीं। बाहर बादल की गरज थी, बिजली चमक रही थी और जवानी पर गुनाह का नशा था। समीर ने किरण से कहा, सौत मौसम देखो कितना प्यारा है, आज तुम्हारे बहुत करीब आने को दिल चाहता है, क्या आपकी इजाजत है मेरे महबूब? किरण ने शर्माते हुए कहा, क्यों नहीं किरण, कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। किरण की हर चीज के मालिक तुम हो और मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ? समीर की तो पहले से यही सोच थी। इस मासूम फूल को समीर ने आखिरकार मसल ही डाला, अपनी हवस का निशाना बना डाला। इंसान कितना गिर जाता है अपनी नफस की खातिर। ये इंसान तुम्हें खुदा याद नहीं रहता। ये इंसान तुम्हें इंसान देखे या ना देखे पर खुदा देख रहा है। किरण रात समीर के साथ गुजारने के बाद सुबह अपने घर चली गई, जहां उसकी बहन नूर बहुत परेशान थी। इसके लिए किरण घर जाते हुए अपनी नजरें झुका रही थी और उसे अंदर से इसका ज़मीर मलामत कर रहा था। नूर जो बाहर से बहुत गुस्से में थी इस वक्त, लेकिन अंदर से किरण के लिए बहुत मोहब्बत रखती थी। किरण अपने कमरे में चली गई और किरण के पीछे नूर भी कमरे में आ गई। किरण अभी बैठी ही थी। नूर ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल तो नहीं देना चाहती, पर यह जरूर पूछना चाहो नूनगी कि यह सिलसिला कब तक चलेगा? तुमको पता है माँ बहुत बीमार रहती है और खुदा ना करे तुमको कुछ हो गया तो क्या बनेगा? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, ना हमारा कोई भाई है, अल्लाह के सिवा कोई हमारा सहारा नहीं। यह तुम अच्छी तरह सोच लेना, और तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। अब तक थक गई होगी, आराम करो। और कमरे से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास चली गई, जो बिस्तर मर्ग पर पड़ी अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। नूर ने रोते हुए माँ से कहा, देखो माँ, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगी है। एक काश तुम किरण को समझाती, आज हमें आपकी बहुत जरूरत है। मैं अपने दर्द कहाँ जाकर बयान करूं, बताओ कौन सुनेगा तेरे सौ माँ? अब तो कुछ बोलो। ऐसा लग रहा था नूर दीवारों से बातें कर रही है, क्योंकि उनकी माँ बोलने से कासिर थी। वो बीमारी की वजह से बोल नहीं सकती थी। 3-4 दिनों से किरण का राबता समीर से नहीं हो रहा था। किरण घर में अब परेशान रहती थी, क्योंकि समीर का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। कैसे आन होता, क्योंकि ऐसे इंसानों के नंबर ऐसा होने के बाद बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ शिकारी होते हैं जो शिकार करके गायब हो जाते हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए, बात महीनों तक जा पहुंचती। किरण इस परेशानी की वजह से काफी बीमार हो गई। इसी दौरान नूर की शादी की बातें हो रही थी। नूर को अपनी बहन किरण की बहुत फिक्र थी, क्योंकि किरण ने जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया था। वो उम्मीद से थी। किरण अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। अब उसे यह एहसास हो गया था कि नूर सही थी।
नूर की ये ख्वाहिश थी कि पहले किरण की शादी हो जाए, पर किरण ये मानने को तैयार ही नहीं थी। किरण हर बार नूर से यही कहती, मैंने नहीं करनी शादी, मुझे नफरत है मर्द जात से, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज शादी के टॉपिक पर कोई बात न करें। वो किरण की ये बातें सुनकर खामोश हो जाती, पर अंदर से बहुत रोती और दिन बहुत तेजी के साथ गुजरे गए। आखिरकार किरण की डिलीवरी का दिन भी करीब आ गया। किरण की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नूर किरण के लिए फिक्रमंद थी। एक दिन किरण की तबीयत बहुत खराब हो गई और किरण को जल्दी से अस्पताल ले गए। जब डॉक्टरों ने किरण का चेकअप किया तो नूर से कहा, बच्चा अंदर मर चुका है, इसलिए इसको जल्द ही ऑपरेट करना होगा। वक्त बहुत कम है और हम यकीन से नहीं कह सकते कि मरीजा बच सकती है या नहीं। नूर की आंखों में इस वक्त आंसू थे और उसकी जुबान पर दुआ थी, या अल्लाह मेरी प्यारी बहन की जिंदगी बचाना। और किरण को बार बार देख रही थी। किरण ने नूर को रोते हुए देखकर अपनी तरफ बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बहन तुम मत रुआए, मेरी गलती की सजा है जो मुझे मिल रही है। काश मैं इस वक्त तुम्हारी बातें समझती, आज इस हाल में ना होती। तुम्हारी वो बातें सच थी, तुम अच्छी बहन और अच्छी बहन हो। अलिफ।